हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए, बार बार रिपीट होते हैं। रिपीटेशन होता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेशन में आपको मिलेंगे सारे। तो चलिए आज नेक्स्ट सेट करते हैं हम। तो जितने भी वनडे एग्जाम्स है, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एयरफोर्स हो, दिल्ली पुलिस हो या यूपी पीटी, तो अभी एसएससी एमटीएस की एग्जाम भी वगैरह भी चल रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम में। तो देखते रहो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज क्या है हमारा, कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? यूएन डे की बात कर रही है। ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर में। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर में। ध्यान रखेंगे, वन का डी इज दैट आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए कि 24 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। 24 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप हमारा किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, लॉन टेनिस से, क्रिकेट से या हॉकी से? तो डेविस कप आपका संबंधित है लॉन टेनिस से, ठीक है। डेविस कप किससे संबंधित? जैसे लॉन टेनिस से, और रणजी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अजलन शाह, कमेंट करो जरा, अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? अजलन शाह कप, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि गोल्डन गेट पुस्तक किसने लिखी है। तो गोल्डन गेट जो बुक है ये किसने लिखी है? गोल्डन गेट बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लज्जा जो पुस्तक है, लज्जा पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लज्जा पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी तस्लीमा नसरीन जी ने। 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अरुंधति भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। और 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सांची के स्तूप का सुधा मूर्ति के बारे में बताइए कि इनको अभी हाल में कौन सा पद्म अवार्ड दिया गया है। सुधा मूर्ति को कौन सा पद्म अवार्ड मिला है, तो इसको कमेंट करके बताओ। तो 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया था? उसका निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक आपका मौर्य वंश से आते थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त ने करी थी, ठीक है। चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए दक्षिण भारत में कौन सा राज्य सब प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कि स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में कौन सा राज्य प्रसिद्ध था। तो चोल वंश से स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ है, और वहाँ पर ही हमें बड़े तरीके का स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है, ठीक है। 6 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी। तो गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? जल्दी से बताएंगे कि गांधार शैली किसी काल में हुई थी? मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क या पुष्यमित्र शंगु के? तो शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शंगु था, ठीक है। तो ये हुआ था आपका गांधार शैली के बारे में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के काल में, किसी काल में? कनिष्क काल में। 7 का डी दैट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी, जो उच्च शिक्षा का केंद्र है वल्लभी, ये किस राज्य में स्थित है। तो वल्लभी आपका गुजरात, ठीक है, का उच्च शिक्षा का केंद्र रहा है वल्लभी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो कमेंट करो कि नालंदा किस राज्य में है। तो नालंदा किस राज्य में है, कमेंट करके बताओ। तो 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने बनाई थी? कौन ले गया था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद? ये ले गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। देखो बहुत इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया जाता है कि पढ़ा लिखा बहुत था, बहुत होशियार था, लेकिन बहुत ज़्यादा बैड लक वाला सुल्तान था ये। जितने भी इसने काम किए हैं सारे के सारे उल्टे हो गए हैं। अच्छे काम करने जाता था, सब उल्टा हो जाता था। अच्छा, इसके प्रमुख 4 अभियान थे। तो 4 अभियान इसके बहुत प्रमुख रहे हैं, उनसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो कमेंट करके बताओ कि उनको क्रम में लगाओ कि पहले इसने क्या किया था, फिर क्या किया था। तो 4 अभियान बहुत प्रमुख रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा दास इसी के काल में थे। सबसे ज़्यादा नहरें भी इसने बहुत ज़्यादा खुदवाई थी, और बगीचे जो थे इसी काल में थे। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक आपका कौन था? इब्राहिम लोधी था। अच्छा, कौन सा युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी कौन से युद्ध से संबंधित था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। इसका दूसरा सिकंदर इसको बोला जाता है, और ये दक्षिण भारत को विजय करने वाला ये पहला सुल्तान था। तो ध्यान रखेंगे 9 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि कानपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो कानपुर है आपका गंगा किनारे। कैसे किनारे? गंगा किनारे। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। अयोध्या के किनारे? तो सरयू किनारे है, और लखनऊ गोमती किनारे, और जौनपुर भी गोमती किनारे है। तो ध्यान रखेंगे 10 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंदरी कहाँ पर है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये है आपका सीमेंट के। तो सीमेंट का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन कहाँ पर होता है? सिंदरी में ही होता है। और आपके घरों में जो सीमेंट लगता है कहाँ से आता है? शायद सिंदरी से ही आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? गीत गोविंद की रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जयदेव कौन है? जयदेव हैं गीत गोविंद के रचयिता, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा विद्यापति की एक कृति बताइए, विद्यापति की रचना बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन कहते हैं। किसको कहते हैं? नागार्जुन को, ठीक है।
नागार्जुन कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना करी थी भारत में। ठीक है, और शेरशाह सूरी पहला अफगान शासक, शेरशाह मुगल काल का अफगान शासक था शेरशाह सूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्या है? अहिंसा। अहिंसा करना, अहिंसा जो है ना वो जैन धर्म का सिद्धांत है, हिंसा ना करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। और खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो किसने बनाए हैं? चंदेलों ने। किन शासकों ने बनाए? चंदेल शासकों ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंदेल शासकों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। तो चंदेल शासकों ने किसके बनाए? खजुराहो के मंदिरों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम स्त्री जो मुस्लिम शासिका थी वो कौन थी? ये थी आपकी रज़िया सुल्तान। तो अगर भारत में पूछा जाए कि पहली स्त्री कौन थी जो मुस्लिम शासक थी, वो थी रज़िया सुल्तान। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया गया। ठीक है, 17 का 20 दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि 10 कुमार चरित, बहुत महत्वपूर्ण ये भी किताब है कि 10 कुमार चरित किसने लिखी है? तो 10 कुमार चरित ये आपकी दांडी की, दांडी किसने रचना की है इसकी? दांडी ने। तो 18 का ए दैट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो सरल ही, रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने या वाल्मीकि ने? जल्दी बताओ, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। रामचरितमानस की रचना किसने करी है? तुलसीदास ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रामचरितमानस की तुलसीदास ने। रामायण लिखी है वाल्मीकि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। और हुमायूं ने तो अपने जीवन काल में निर्वासित ही होता रहा, अपने राज्य छूटते रहे, उसके हारता रहा, जीतता रहा। ठीक है, अकबर ने काफ़ी विस्तार किया था मुगल साम्राज्य का, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ताजमहल ताजमहल जो आगरा का ताजमहल है शाहजहाँ ने बनवाया था, इसको ध्यान रखेंगे। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप आपका कहाँ पर है? ये अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में? नहीं, बंगाल खाड़ी में नहीं है, हिंद महासागर टेरेस सागर में। ये है अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में। 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु आपकी हुई थी 1605 में। ठीक है, चलो जल्दी से कमेंट करो कि अकबर गद्दी पर कब बैठा था। अकबर जो था गद्दी पर कब बैठा था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में बार बार डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1605 में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखिए कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था आपका बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर, यहाँ जफर और लगा देना क्योंकि एक बहादुर शाह सुल्तान भी रहा है। बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो था वो मुगल शासन का अंतिम शासक था, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था? तो भारत में सबसे पहले जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था वो किया था पुर्तगालियों ने। तो 24 का 20 दैट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अच्छा, पुर्तगालियों के बाद किसने किया था, ये कमेंट करके बताओ। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो लास्ट क्वेश्चन है किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने की थी? तो हर्षवर्धन ने नहीं की थी, सॉरी, किसने नहीं की थी? तो देखो, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने की थी, नागानंद हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, रत्नावली और प्रियदर्श का तीनों की तीनों कृतियाँ हैं हर्षवर्धन से संबंधित हैं, लेकिन जो आपकी हर्षचरित्र ये बाणभट्ट ने लिखी थी। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस टाइप के 25 के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो वनडे एग्जाम्स होते हैं लगभग 25 भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें 40 भी होते हैं। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखो, सारे मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। तो इसी तरीके से डेली देखो, डेली लगाओ इनको, डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर सोल्व किया करो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस रहेगी एग्जाम के लिए और नया सीखने को भी मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।